Good afternoon, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in SDIT College दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स का पार्ट 5 के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स। सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मटेरियल, बीटेक 5th सेम इलेक्ट्रिकल। जो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स का पार्ट नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स, यानी कंडक्टिंग मटेरियल्स को कितने रूप से क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है कंडक्टिंग मटेरियल्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल। एक कंडक्टिंग मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है और कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है रेंजेज फ्रॉम 10⁸ टू 10⁻³ ओम मीटर। मतलब जो कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो 10⁻8 से 10⁻³ ओम मीटर तक इसकी रेंज होती है। ए गुड कंडक्टिंग मटेरियल शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। गुड कंडक्टिविटी। एक अच्छे मटेरियल में ये गुण होना चाहिए कि उसकी कंडक्टिविटी मतलब चालकता है वो अच्छी होनी चाहिए। लो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो कम से कम होना चाहिए। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होना चाहिए। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होना चाहिए। अगला है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती क्या हैं? डक्टिलिटी, स्टेबिलिटी, सोल्डरेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कैपेबिलिटी टू विदस्टैंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इजी टू फैब्रिकेट। मतलब पहला है हमारा पॉइंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में डक्टिलिटी का मतलब होता है नमनीयता। शोल्डरेबिलिटी मतलब आसानी से शोल्डर करने लायक। रेजिस्टेंस टू कोरोजन के सापेक्ष मतलब संक्षारण के सापेक्ष इसका रेजिस्टेंस। कैपेबिलिटी टू विदस्टैंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को सहन करने की क्षमता वाली। एंड इजी टू फैब्रिकेट, और आसानी से फैब्रिकेट होने वाले इसमें गुण होने चाहिए। तीसरा है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। लो कॉस्ट, कम कीमत होनी चाहिए। इजी अवेलेबिलिटी एंड इजी टू मैन्युफैक्चरिंग। लो कॉस्ट मतलब कम कीमत होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जानी चाहिए। एंड इजी टू मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चर कर पाने से आसान होना चाहिए। द कंडक्टिंग मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड एज। कंडक्टिंग मटेरियल्स को क्लासीफाई इस तरीके से किया गया है। लो रेसिस्टिविटी मटेरियल्स, मतलब जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है, ऐसे मटेरियल्स कौन कौन से हैं? लो रेसिस्टिव मटेरियल्स सच एज, मतलब रेसिस्टिव मटेरियल कौन कौन से होते हैं? AL, AU, ओरम और गोल्ड। ओरम इसका लैटिन भाषा में नाम है, और गोल्ड। AU को क्या बोलते हैं? गोल्ड। AG सिल्वर, CU कॉपर, AL एल्यूमिनियम एंड ब्रास ETC। हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी मटेरियल्स, मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि प्लेटिनम, कार्बन, निकिल, टंगस्टन, नाइक्रोम, मैग्नीन ETC। ये जो हमारा जो हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल है प्लेटिनम, कार्बन, निकिल, टंगस्टन, नाइक्रोम, मैग्नीन। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम लो रेसिस्टिविटी मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ सम लो रेसिस्टिविटी मटेरियल्स। लो रेसिस्टिविटी मटेरियल पजेजेज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। लो रेसिस्टिविटी मटेरियल में निम्नलिखित गुण रखते हैं। लो रेसिस्टिविटी मटेरियल निम्नलिखित गुण रखते हैं। पहला है हमारा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है। लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी की प्रतिरोधकता की वैल्यू कम होती है। हाईएस्ट पॉसिबल कंडक्टिविटी, जिससे इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ यांत्रिक सामर्थ्य ज़्यादा होती है। इजी
शोल्डरेबल एंड डक्टाइल, आसानी से शोल्डर करने लायक है, एंड डक्टाइल और नमनीय है। पावर लॉसेज इन द कंडक्टर शुड बी मिनिमम, और जो पावर लॉसेज हैं, जो कंडक्टर में जो पावर लॉसेज हैं वो मिनिमम होने चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, मरकरी, जिंक, ईटीसी। पहले बात करते हैं हम कॉपर के बारे में। कॉपर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल कंडक्टर। कॉपर एक सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली मेटल या कंडक्टर कुछ भी बोल सकते हैं। तो कॉपर जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली मेटल या कंडक्टर है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंडक्टिविटी, क्योंकि जो कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है कॉपर की। इट हैज़ एटॉमिक नंबर 29, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। परमाणु क्रमांक कितना है? 29। एंड एटॉमिक वेट और परमाणु भार कितना है? 63.546। इट हैज़ रिमार्केबल फिजिकल केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रिमार्केबल हैं। आर एज फॉलोज गिवन बिलो, जो निम्नलिखित है नीचे दी गई है। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, यह कलर में रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जो कॉपर का जो कलर होता है, वो रंग होता है, वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल, यह लचीली है, एंड डक्टाइल और नमनीय है, एंड कैन बी कॉस्ट फोर्ज्ड, रोल्ड, ड्रॉन एंड मशीन्ड। द डेंसिटी वेरीज स्लाइटली विद द फिजिकल स्टेट, इसकी जो डेंसिटी है वो फिजिकल स्टेट के साथ साथ वेरी करती है। एंड इट्स एवरेज वैल्यू इज 8.9, और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है? 8.9। इट मेल्ट्स एट 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, यह जो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पिघलती है, मेल्ट होती है। एंड बॉइल्स 2567 डिग्री सेंटीग्रेड। इट ईजीली अलॉय विद अदर मटेरियल, यह दूसरे मटेरियल के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है, आसानी से मिश्र धातु बना लेती है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर कॉपर इज 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। जो कॉपर की जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.7 इंटू 10⁸ ओम मीटर। टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर कॉपर इज 210 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 0.0039। टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो कॉपर की वो कितनी होती है? 210 मेगा न्यूटन पर प्रति मीटर स्क्वायर, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है? 0.0039। इट इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यह एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इट कैन ईजीली सोल्डर्ड, इसकी आसानी से सोल्डरिंग कर सकते हैं। एंड वेल्डेड, और इसकी आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। इट ऑक्सीडाइड ईजीली टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, यह आसानी से क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज होती है, इसका आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, जो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। टाइप्स ऑफ कॉपर इज अवेलेबल इन 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म, कॉपर है वो 2 अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। दीज आर एनील्ड कॉपर, पहली होती है एनील्ड कॉपर, दूसरी होती है हार्ड रॉन कॉपर। सबसे पहले बात करते हैं इनके डिस्क्रिप्शन की, मतलब इनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनके आधार पर एनील्ड कॉपर में क्या गुण होते हैं, हार्ड कॉपर में इनके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी जो होती है एनील्ड कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है? हाइयर, ज़्यादा होती है। और हार्ड रॉन कॉपर की क्या होती है? लोअर होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ एनील्ड कॉपर की लेस, कम होती है, जबकि हार्ड रॉन कॉपर की क्या होती है? अधिक होती है। हार्डनेस के बारे में बात करेंगे तो हार्डनेस एनील्ड कॉपर की लेस होती है, हार्ड रॉन कॉपर की मोर होती है। नेचर की बात करेंगे तो एनील्ड कॉपर फ्लेक्सिबल है, और ये जो हार्ड रॉन कॉपर है स्प्रिंगी है नेचर में। टेनेसिटी की बात करेंगे तो एनील्ड कॉपर की जो टेनेसिटी है वो हाइयर होती है, जबकि हार्ड रॉन कॉपर की लोअर होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो 8.89 होती है एनील्ड कॉपर के लिए, और जो हार्ड रॉन कॉपर के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.93। रेसिस्टिविटी की बात करेंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन ओम मीटर,
तो रेसिस्टिविटी जो एनील्ड कॉपर के लिए होती है 1.72 इंटू 10⁻⁸, लेकिन हार्ड रॉन कॉपर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.77 इंटू 10⁻⁸। एप्लीकेशंस, उपयोग की बात करेंगे तो एनील्ड कॉपर है वो लो वोल्टेज पावर केबल्स में काम में आती है, इंसुलेटेड कंडक्टर्स में काम में आती है, कोइल्स में, फ्लेक्सिबल वायर्स, बाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में, मोटर्स एंड अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर और अल्टरनेटर की बाइंडिंग में काम में आती है एनील्ड कॉपर। हार्ड रॉन कॉपर, ओवरहेड कंडक्टर्स, जो ओवरहेड लाइंस जाती हैं उनमें कंडक्टर्स के लिए उपयोग में लेते हैं हार्ड रॉन कॉपर। बस बार्स में, हाई वोल्टेज की केबल्स में उपयोग में लेते हैं, अंडरग्राउंड केबल की में इसे उपयोग में लेते हैं, ETC। एप्लीकेशंस, CU कॉपर इज यूज्ड इन कंडक्टर वायर्स, कॉपर को कंडक्टर वायर्स में उपयोग में लेते हैं, केबल्स में उपयोग में लेते हैं, कोइल वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में जो कोइल होती है उसमें लेते हैं, एंड जनरेटर में लेते हैं, ट्रांसफार्मर्स, बस बार्स, कुकवेयर, ट्रांसफार्मर बस बार के कुकवेयर बनाने में, एंड इन मेकिंग कोइल, और कोइल बनाने में, ETC। एल्यूमिनियम इज एन एक्सटेंसिवली यूज्ड मटेरियल एज ए कंडक्टर। एल्यूमिनियम जो उपयोग में आता है एक कंडक्टर के मटेरियल के रूप में हम इसे उपयोग में लेते हैं, कंडक्टर मटेरियल के रूप में इसे उपयोग में लेते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, क्योंकि इसकी कीमत क्या होती है, कम, जबकि कॉपर की कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है। कॉपर की कंडक्टिविटी हाई होती है और जो एल्यूमिनियम है जो इसकी कीमत कम होती है, इसलिए हम इसे उपयोग में लेते हैं। एल्यूमिनियम इज एन एक्सटेंसिवली यूज्ड मटेरियल एज ए कंडक्टर के जैसा इसे उपयोग में लेते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, क्योंकि इसकी कीमत कम होती है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 13, इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है वो 13 है, एंड एटॉमिक वेट इज 26.98154। इट्स फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन एज बिलो। इसकी फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नीचे दी गई है। प्योर एल्यूमिनियम इज सिल्वर वाइट इन कलर, यानी प्योर शुद्ध एल्यूमिनियम का जो कलर होता है सिल्वर वाइट कलर का होता है प्योर एल्यूमिनियम। इट इज ए डक्टाइल मेटल, यह एक डक्टाइल मेटल है। डक्टाइल का मतलब आपको बताया था, नमनीय, एंड कैन बी पुट टू ए शेप एज पर नीड बाय रोलिंग, ड्राविंग, स्पाइनिंग एंड फोर्गिंग, यानी कि इसे हम कोई भी शेप में डाल सकते हैं। कैन बी पुट टू ए शेप एज पर नीड, जैसी हमारी आवश्यकता होती है ऐसी शेप में इसे डाल सकते हैं भाई। रोलिंग के द्वारा, ड्राविंग के द्वारा, स्पाइनिंग एंड फोर्गिंग प्रोसेस के द्वारा। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है 2.7। इट मेल्ट्स एट 660.37 डिग्री सेंटीग्रेड, यह 660.37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होती है, एंड बॉइल्स एट 2467 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, इसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होती है 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इट हैज़ ए हायर थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इट इज रेजिस्टेंस टू कोरोजन अंडर ordinary atmospheric condition, it is resistance to corrosion under ordinary atmospheric condition। ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंतर्गत इसका जो रेजिस्टेंस है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, वो होता है। इट कैन बी शॉर्टन्ड बाई एनीलिंग, इसे एनीलिंग प्रक्रिया के द्वारा हम शॉर्ट कर सकते हैं। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये होती है 16 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर है। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 60 मेगा न्यूटन पर ml। इट्स एवरेज डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर जी पर cc। एवरेज डेंसिटी है वो क्या होती है 2.7 जी प्रति cc, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 0.0039, और टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है 0.0039। इट कैन बी इजीली शोल्डर्ड और वेल्डेड, इसको आसानी से सोल्डरिंग कर सकते हैं और इसकी आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। इट डज नॉट इजीली रिएक्ट विद एयर, यह एयर के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करती है, कोई जो रिएक्शन है वो नहीं करती है। इट डज नॉट इजीली रिएक्ट विद एयर, यह आसानी से एयर के साथ रिएक्ट नहीं होती है।
रिएक्शन नहीं करती है। टाइप्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में बी यूज इन फॉलोइंग फॉर्म्स, एल्यूमिनियम को निम्नलिखित फॉर्म्स में काम में लेते हैं। रोल्ड एल्यूमिनियम, रोल्ड एल्यूमिनियम भी दो तरीके की होती है, हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड। दूसरा है हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम। एप्लीकेशंस, एल्यूमिनियम इज वाइडली यूज्ड एज ए कंडक्टर फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज। एल्यूमिनियम को हम किसके लिए काम में लेते हैं? पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंडक्टर काम में लेते हैं उसमें इसे एल्यूमिनियम को उपयोग में लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, इसे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में काम में लेते हैं। बस बार्स में काम में लेते हैं। ACSR कंडक्टर्स में काम में लेते हैं। ACSR कंडक्टर का मतलब होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर ETC। इट आल्सो फाइंड यूज इन मेकिंग कैंस, फॉइल्स एंड यूटेंसिल्स। इसको हम कैंस बनाने में, फॉइल्स बनाने में और यूटेंसिल्स बनाने में उपयोग में लेते हैं। The aluminum alloys are of vital importance in modern aircrafts and rockets। एल्यूमिनियम का जो मिश्र धातु होती है उसको हम इसका ज़्यादातर इम्पोर्टेंट रोल है मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स, आधुनिक ज़माने के एयरक्राफ्ट्स में और रॉकेट्स में। आधुनिक एयरक्राफ्ट्स और आधुनिक रॉकेट्स में एल्यूमिनियम का जो अलॉय है, मिश्रण है, मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब है सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट नॉन कंडक्टर, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। एंड इट इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट्स इन रेडियो फ्रीक्वेंसी कंडक्टिंग बॉडीज, रेडियो फ्रीक्वेंसी कंडक्टिंग बॉडीज। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट, यह कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए उपयोग में आता है। इन रेडियो फ्रीक्वेंसी कंडक्टिंग बॉडीज, जो भी कंडक्टिंग बॉडीज जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रही है वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए सिल्वर को काम में लेते हैं। एंड कंप्यूटर लेड ETC। इट्स एटॉमिक नंबर इज 47, इसका एटॉमिक नंबर है 47 एंड एटॉमिक वेट इज 107.868। इट्स फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो, और इसकी फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नीचे दी गई है। इट हैज ब्रिलियंट वाइल लस्टर, यह ब्रिलियंट है जबकि लस्टर है। एंड इज हाईली डक्टाइल और नमनीय है। एंड मेलेबल। इट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज 1.5 × 10⁻⁸ ओम मीटर। इट हैज़ हाईएस्ट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इट मेल्ट्स एट 960 डिग्री सेंटीग्रेड, या 960 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होती है। एंड बॉइल्स एट 2212 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइल होती है 2212 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इट हैज़ ए लो सरफेस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, इसके सरफेस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। इट कैन मिक्स विद अदर मेटल टू फॉर्म अलॉय, इसे दूसरी मेटल के साथ मिक्सअप कर सकते हैं टू फॉर्म अलॉय, जो कि मिश्र धातु बनाती है। इट्स एवरेज डेंसिटी इज 10.49, इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 10.49 है। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 0.0038, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है? 0.0038। इट इज़ सुपीरियर टू कॉपर, यह कॉपर की तुलना में अच्छी है। इन इट्स रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, हाउएवर इन सल्फ्यूरस एनवायरनमेंट ए रेजिस्टेंस सल्फाइड सरफेस गेट्स फॉर्म्ड। इन सल्फ्यूरस एनवायरनमेंट में क्या होता है? एक रेजिस्टेंस सल्फाइड सरफेस है वो इस पे बनती है। ऑन सिल्वर पर, यानी कि सल्फ्यूरस एनवायरनमेंट में रेजिस्टेंस सल्फाइड सरफेस है वो सिल्वर पर बनती है। एंड इट रिजल्ट्स इन हाईयर कॉन्टैक्ट सरफेस रेजिस्टेंस, परिणाम स्वरूप इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। एप्लीकेशंस, इट इज़ यूज्ड फॉर कॉन्टैक्ट्स, यह कॉन्टैक्ट्स के लिए उपयोग आती है, कॉन्टैक्ट सिल्वर के लिए उपयोग में आती है। एंड इट्स अलॉय कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्टैक्ट्स, और इसका मिश्र धातु है, इसकी जो मिश्र धातु है वो भी कॉन्टैक्ट्स के लिए उपयोग आती है। फॉर वोल्टेज के लिए AC एंड DC, AC और DC दोनों वोल्टेज के लिए अप टू 600 वोल्ट। एंड डायरेक्ट करंट अप टू 50 एम्पियर, यानी AC की बात करें 600 वोल्ट और डायरेक्ट करंट की बात करें तो 50 एम्पियर। यहाँ पे जो इसका जो अलॉय है वो कॉन्टैक्ट्स के लिए बनाने के लिए काम में आता है, वो
AC और DC दोनों वोल्टेज पर अप टू 600 वोल्ट से ऊपर तक, एंड डायरेक्ट करंट अप टू 50 एम्पियर, और DC करंट की वैल्यू 50 एम्पियर, एंड अल्टरनेटिंग करंट अप टू 200 एम्पियर, और यदि AC करंट है तो वो 200 एम्पियर तक। दीज कॉन्टैक्ट्स आर यूज्ड फॉर रिलेज, ये कॉन्टैक्ट्स रिलेज में उपयोग में आती है, जनरेटर में उपयोग में आती है, कटआउट्स में, जनरेटर कटआउट्स में, थर्मल ओवरहेड डिवाइसेज में उपयोग में आती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी कंडक्टिंग बॉडीज, यह रेडियो फ्रीक्वेंसी कंडक्टिंग बॉडीज बनाने के लिए काम में आता है। कंपोनेंट लेड्स के कंपोनेंट ETC एडजक्ट्रा एज वेल एज सिल्वर बेयर्स एंड ज्वेलरी, सिल्वर बेयर्स और ज्वेलरी आभूषण बनाने के काम में आता है। गोल्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मेटल्स, यह सबसे अधिक स्टेबल मेटल्स है। विद एटॉमिक नंबर 79, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 79 है, एंड एटॉमिक मास ऑफ 196.9655, 196.9655। इट इज़ वेरी लाइट, यह बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, एंड सॉफ्ट और लचीला होता है, पतला होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड आर गिवन एज बिलो, प्रॉपर्टी जो गोल्ड की प्रॉपर्टी है वो नीचे दी गई है। इट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज 2.2 इंटू 10 की पावर 8 ओम मीटर, विच इज बिटवीन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जो कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच की है। इट इज डक्टाइल, यह डक्टाइल है, नमनीय है, एंड मेलिएबल, और मेलिएबल है, लचीली है, एंड कैन बी ड्रॉन इन वायर्स एंड अदर शेप्स, इसे कोई कैन बी ड्रॉन उपयोग लेते हैं वायर्स में, एंड अदर शेप्स, और दूसरी शेप में से डाल सकते हैं। इट इज़ हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस, इसका कोरोजन रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, यह बहुत सॉफ्ट होती है, एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन प्योर फॉर्म, और इसे एक प्योर फॉर्म के रूप में यानी शुद्ध की प्योर फॉर्म में उपयोग में नहीं ले सकते। So it is usually allowed to improve its resistance to mechanical wear and to impart hardness. So it is usually allowed to improve its resistance to mechanical wear, यानी कि मैकेनिकल वियर के लिए जो इसका रेजिस्टेंस के लिए इस सो इट इज यूजुअली अलॉयड, इसलिए इसका मिश्र धातु बनाते हैं। टू इम्प्रूव्ड इट्स रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल वियर, इसकी रेजिस्टेंस से मैकेनिकल वियर प्रॉपर्टी के लिए, एंड टू इम्पार्ट हार्डनेस, और हार्डनेस देने के लिए। इट इज़ वेरी लाइट मेटल, यह बहुत लाइट मेटल है, विद ए स्पेसिफिक वेट, जिसका स्पेसिफिक वेट होता है 19.32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे है हमारा इट मेल्ट्स एट 1063 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गोल्ड है वो 1063 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, मेल्ट होता है, एंड बॉइल्स एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इट हैज़ ए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 0.0035 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 0.0035, मतलब लो होता है, बहुत कम होता है। एप्लीकेशंस, गोल्ड इज एक्सटेंसिवली यूज टू मेक कॉन्टैक्ट्स ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस, गोल्ड इज एक्सटेंसिवली यूज टू मेक कॉन्टैक्ट्स, गोल्ड को कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस, एक बहुत सेंसिटिव सक्रिय डिवाइस के रूप में। वेयर इन ए वेरी कॉन्टैक्ट्स ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस, वेयर क्लीन कॉन्टैक्ट सरफेस इज एसेंशियल, जहाँ पे बिल्कुल साफ कॉन्टैक्ट सरफेस की आवश्यकता हो या एसेंशियल हो, जहाँ पे क्लीन कॉन्टैक्ट सरफेस की रिक्वायरमेंट हो। इट इज आल्सो यूज्ड इन इंटरकनेक्शंस विद इन द इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट के इट इज आल्सो यूज्ड इन इंटरकनेक्शन विद इन द इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ इंटरकनेक्शन करने के लिए इसे उपयोग में लेते हैं। ब्रास इज ए बाइनरी अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, विद 60% कॉपर, इसमें 60% कॉपर होता है एंड 40% जिंक। इट इज वाइडली यूज्ड एज ए करंट कैराइंग एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल इन इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए करंट कैराइंग, यह अधिकतर जो उपयोग में आती है वो करंट कैराइंग, करंट को ले जाने के लिए उपयोग में आती है।
It is widely used as a current carrying material and structural material in switches में structural material की तरह and plugs etc और plug में उपयोग में आती है. Its properties are discussed as its electrical resistivity is 3.9 into 10 to the power minus 8 ohm meter. इसकी जो electrical resistivity होती है वो होती है 3.9 into 10 to the power minus 8 ohm meter. It is ductile and can be drawn into different shapes. यह डक्टाइल है और इसे अलग अलग शेप में हम ढाल सकते हैं. इट मेल्ट्स एट 930 डिग्री सेंटीग्रेड या 920 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पिघलती है. इट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 3.3. ये मेल्ट होती है वो 930 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है. इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 3.3. इट हैज़ गॉट एन एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस. इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है. इट हैज़ गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो अच्छी होती हैं. इट इज़ सब्जेक्ट टू कोरोजन फिनोमिना कॉल्ड डीजिंक्सिफिकेशन. इट इज़ सब्जेक्ट टू कोरोजन फिनोमिना. यह कोरोजन फिनोमिना के लिए सब लेते हैं, इसे उपयोग में लेते हैं. कोल्ड डीजिंक्सिफिकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीजिंकिफिकेशन कहते हैं. विच इन्वॉल्व्स selective loss of zinc from surface on results to stress corrosion cracking. Applications. Brass is used as structural and current carrying material. ब्रास को स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में और करंट कैरिंग मटेरियल के रूप में उपयोग में लेते हैं. कहाँ पे उपयोग में लेते हैं? इन पावर स्विचेज में, प्लग्स में, सॉकेट्स में, फ्यूज होल्डर्स में, नाइफ स्विचेज में, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के लिए काम में लेते हैं. स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स फॉर स्टार्स एंड थर्मोस्टेट्स, वेव गाइड कंपोनेंट्स etc. ब्रॉन्ज इज ए बाइनरी अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन की मिश्र धातु है. दिस इज एडेड एज हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एजेंट. इसको हार्डनिंग एजेंट और स्ट्रेंथनिंग एजेंट के रूप में ऐड करते हैं. हाउएवर एज ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ थर्ड एलिमेंट, यदि तीसरे एलिमेंट की कुछ परसेंटेज इसमें मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, सच एज फास्फोरस, जैसे कि फास्फोरस की, कैडमियम की और बेरिलियम की, इज एडेड, इसमें ऐड कर देते हैं. बट इन सच केसेज लेकिन इस केस में थर्ड एलिमेंट इज यूजुअली गिवन इन द नेम ऑफ अलॉय इटसेल्फ. तो जो थर्ड एलिमेंट है यूजुअली गिवन इन द नेम ऑफ अलॉय इटसेल्फ, तो थर्ड एलिमेंट का जो स्वयं का जो नाम है वो अलॉय में आता है. लाइक फॉस्फर ब्रॉन्ज, जैसे कि फॉस्फर ब्रॉन्ज, सिलिकॉन ब्रॉन्ज etc. सम इट्स प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो. कुछ इसकी प्रॉपर्टी नीचे दी गई हैं. दिस अलॉय इज वेरी हार्ड. इसका जो अलॉय है, इसकी जो मिश्र धातु है बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है, एंड ब्रिटिल और कठोर होती है. इट्स कोरोजन रेजिस्टेंस इज बेटर देन ब्रास. इसका कोरोजन रेजिस्टेंस ब्रास की तुलना में अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है. इट इज डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू डिफरेंट शेप. ये डक्टाइल मटेरियल है, इसे अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं. इन ब्रॉन्ज विच इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जो कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह उपयोग आता है. द कंटेंट ऑफ टिन एंड अदर मेटल, टिन और दूसरे मेटल के जो कंटेंट है इज यूजुअली लो. टिन और दूसरे मेटल के जो कंटेंट है जो इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं, इज यूजुअली लो. द कंटेंट ऑफ टिन एंड अदर मेटल इज यूजुअली लो एज कंपेयर टू ब्रॉन्ज विच इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल एप्लीकेशन, जो कि मैकेनिकल एप्लीकेशंस के लिए उपयोग के लिए, मैकेनिकल यांत्रिक उपयोग के लिए काम आता है. इसके बाद में है हमारा एप्लीकेशंस. दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाने के लिए. फॉर इक्विपमेंट के लिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं. इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग करंट कैरिंग स्प्रिंग, करंट को कैरी करने वाली स्प्रिंग बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं. स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं. नाइफ स्विचेज etc. नाइफ स्विचेज में उपयोग में लेते हैं. प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम हाई रेसिस्टिव मटेरियल्स. हाई रेसिस्टिव मटेरियल्स पजेजेज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. हाई रेसिस्टिव मटेरियल में निम्नलिखित प्रॉपर्टीज, निम्नलिखित गुण होने चाहिए. हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए. लोअर कंडक्टिविटी यानी चालकता कम होनी चाहिए. लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कम होनी चाहिए. हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ,
यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एडिकेट डक्टिलिटी, इसकी जो डक्टिलिटी है वो नमनीयता है, मतलब एडिकेट डक्टिविटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू विदस्टैंड हायर टेम्परेचर विदाउट ऑक्सीडेशन, बिना ऑक्सीडेशन के ये हायर टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता वाला होना चाहिए। बिना ऑक्सीडेशन के, विदाउट ऑक्सीडेशन के ये हायर टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता वाला मटेरियल होना चाहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।